एक अजीब बात नोट करी मैंने, जब भी कोई नया बजट फोन लेने जाता हूं तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में बेस्ट स्पेक्स वाला फोन होता है, बट जैसे ही बजट आगे बढ़ता है तब यूआई मेन प्रायोरिटी बन जाता है। सो इसी वजह से आज हम इंडिया के टॉप 10 स्मार्टफोन यूआई को रैंक करेंगे और मैंने इसके लिए एक पोल भी किया था, तो आपने 1000+ वोट दिए और आपकी यानी ऑडियंस की रैंकिंग ये है। और अब मैं आपको अपनी रैंकिंग बताता हूँ। तो जिसे लीस्ट वोट मिले वो है ColorOS, मात्र 1.6% वोट, बट पर्सनली मेरे यहाँ Realme UI होगा। वैसे ऐसी बात नहीं है कि इनमें फीचर्स की कमी है, काइंडा एवरीथिंग जो आज के टाइम पर OnePlus अपने ColorOS के साथ देता है बिल्कुल सेम बट स्लाइटली होम वाला। जैसे OnePlus में इस बार फाइल डॉक का अपडेट आया, इसमें आप वन टच से फोटोज, टेक्स्ट या रीसेंट फाइल्स एक्सेस कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट मोमेंट उसको यूज करने के लिए। मिनी कैप्सूल जैसे सस्ता डायनेमिक आइलैंड जैसा फीचर, ओवरऑल दोनों ही बहुत यूजफुल हैं। फोटोज में कटआउट आ गया है, आइकन को ऐसे पुल डाउन करोगे होम स्क्रीन पे तो वन हैंड मोड में चला जाता है। बाकी ओवरऑल एक डिसेंट कस्टमाइजेशन के साथ आता है, बट जो प्रॉब्लम है वो बहुत बेकार एक्सपीरियंस देती है, जैसे कि एड्स एंड ब्लॉटवेयर्स। और पर्सनली मुझे ब्लॉटवेयर से इतनी दिक्कत नहीं होती अगर वो इजीली अनइंस्टॉल हो जाते हैं, बट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो इजीली अनइंस्टॉल ही नहीं होते, जैसे कि फिनशेल, हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, इनके स्पैमी ऐप मार्केट्स। एंड इसके नेक्स्ट बाद इरिटेटिंग चीज होती है यूआई में एड्स। एंड सैडली Realme के लिए ये बिग सोर्स ऑफ इनकम हो गया, इसी वजह से वो लोग इसे पैक करके हर अपडेट में देते हैं। एंड डेफिनेटली इनमें से आप काफी उसे पीछा छुटा सकते हो, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप अपने फोन का नाम सर्च करके ये चीज करना भी। बट एक ओवरऑल बात करें तो यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है इससे। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आज के टाइम पर भी लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन Realme UI से मिसिंग है। एंड उसके बाद बुरी बात है इनका अपडेट साइकिल, नंबर ऑफ अपडेट आज भी 2 साल पे अटका हुआ है, इवन 30,000 के फोन में, जो कि काफी कम है। एंड टाइमली अपडेट में ऐसा डिसेंट एवरेज टाइप ही है। ओके, नौवीं रैंक दी है विद 3.7% वोट के साथ Realme को, बट यहां मैं Vivo IQ फोन्स की जान FunTouch को रखूंगा। इनका विजुअल एक्सपीरियंस मुझे सबसे पुअर लगता था एस्थेटिक वाइज, लेकिन अब लेटेस्ट Android 14 में इन्होंने इसे काफी थोड़ा बेहतर किया है। इस UI की फन साइड की बात करें तो इस बार इन्होंने मल्टीटास्किंग काफी इंप्रूव किया। स्प्लिट स्क्रीन के अलावा मिनी विंडोज में भी ऐप को यूज कर सकते हो सिंपली साइड बार से एक्सेस करके। बाकी ओवरऑल स्मूथनेस काफी इंप्रूव हो गई है। गेमिंग मोड के फीचर्स एक्चुअली कूल एंड सबसे फन पार्ट इस UI का है कस्टमाइजेशन, आई मीन लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन। AOD स्क्रीन से लेकर ऐप एनिमेशन काइंडा सब कुछ मिलता है यहाँ। टाइमली अपडेट में IQ डेफिनेटली Realme से बेहतर देखने को मिलेगा। एंड अपडेट पॉलिसी एवरेज ये 2 साल मिड रेंज के लिए एंड 3 साल फ्लैगशिप की प्रथा। अब जो चीजें फन नहीं है इस UI में वही है ब्लॉटवेयर एंड एड्स का गेम, वी स्टोर ब्राउजर, हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स की मौजूदगी। एंड इवन IQ 12 में आज भी कुछ प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे तो वी स्टोर आपको अप्रूवल देगा। नॉर्मल स्वाइप डाउन एट होम सर्च में भी आपको रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी। जो भी होम असिस्टेंट, ब्राउजर एंड वी स्टोर आपको हर तीसरे घंटे नई स्कीम लेके आएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। प्रॉब्लम ये भी है कि इनको अनइंस्टॉल तो छोड़ो, आप डिसेबल तक नहीं कर सकते। एंड Vivo आपसे तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज IQ बूट लोडर अनलॉक करने की सुविधा मतलब इजीली प्रदान करें। डेफिनेटली 5% सेल इंक्रीमेंट की गारंटी मेरी है। सो ओवरऑल FunTouch डेफिनेटली पास्ट से इंप्रूव हुआ है, बट अभी भी एस्थेटिक्स या एनिमेशन स्टाइल या ओवरऑल मैच्योरिटी UI पे काम किया जा सकता है। और 8th पोजीशन पे आपने रैंक किया है FunTouch को विद 4.4% वोट। एंड मैंने यहाँ जिसको रैंक किया उसकी बात थोड़ी देर में करते हैं, उससे पहले आप ये ग्लासेस देखो। ये है लेंसकार्ट के हसलर सीरीज के ग्लासेस। इसमें काइंडा नथिंग जैसे ट्रांसलूसेंट डिजाइन वाइब है, पावर या जीरो पावर दोनों में आते हैं। एंड फेस के ऊपर काफी लाइट वेट होता है और ये स्क्रीन की 90% हार्मफुल लाइट को ब्लॉक करता है। सो लंबे सेशन के वक्त भी आपकी आंखों पर कम स्ट्रेन पड़ता है। एंड ये मिलता है 15+ खूबसूरत रंगों में। मेरी फेवरेट चॉइस ये है। एंड इवन लेंसकार्ट के CEO और को फाउंडर पीयूष बंसल भी शार्क टैंक पर यही ग्लासेस पहनते हैं। और मजे की बात, आप लेंसकार्ट पर अपने पुराने ग्लासेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसके बदले आपको अप टू 500 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। एंड अगर आप अभी मेरे नीचे दिए लिंक से चेकआउट करोगे तो आपको एक फ्री में कॉन्टैक्ट लेंसेज मिलेगा। सो जल्दी से क्लिक करके ये डील ग्रैब करो। अब हम 8th रैंक पे वापस आते हैं। वोट्स की माने तो FunTouch था, बट सब चीजें देखने के बाद यहाँ बारी है ColorOS की। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो अच्छी और बुरी बातें Realme UI की बताई थी सारी बिल्कुल सेम है। स्पेसिफिकली 2 चीजें Realme UI से बेहतर करते हैं। सबसे पहला, इनका रोल आउट स्पीड उनकी तुलना में तेज है। जैसे 2 साल पहले का Reno 8, उनको जनवरी में ही Android 14 का अपडेट मिल चुका है, बट उसी साल लॉन्च हुआ Realme 10 Pro Plus, उनको अभी तक स्टेबल अपडेट नहीं मिला है। दूसरा, नंबर ऑफ अपडेट में भी इनका स्कोर Realme या इवन IQ के डिवाइसेस से ज्यादा है। जैसे Realme 12 Pro सीरीज को 2 साल अपडेट मिलेंगे, वहीं Oppo Reno 12 को 3 ईयर Android OS का अपडेट मिलेगा। और डेफिनेटली FunTouch में आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल एक UI की फील होती है ना, चाहे बात तो अपीयरेंस की या बेटर
बेटर हैप्टिक्स इंप्लीमेंटेशन से वो फ्रंट टच ओएस से ज्यादा बेहतर करते हैं। नाउ मूविंग टू 7वां रैंक। 5.8% मिले हैं मोटरोला को एंड कोइंसिडेंटली सेम पिंच गाइस। देखो सबसे अच्छी बात इस यूआई की, ये कंप्लीटली क्लीन है एक्सेप्ट कुछ 2-3 बजट डिवाइसेस जिनमें इन्होंने ग्लैंस या कुछ 1-2 ब्लोटवेयर डाले थे। अगर उनको हटा दे तो ज्यादातर समय इनके फोन में ब्लोटवेयर ना के बराबर होता है एंड पॉपअप नोटिफिकेशन एंड एड्स ऐसा कुछ नहीं मिलता यहाँ। सो जब फोन अनबॉक्स करोगे तो कंप्लीटली एक नया फ्रेश फोन वाली वाइब आएगी, क्योंकि जिनमें ये आते हैं पर्टिकुलरली मुझे वो सेकंड हैंड डिवाइसेस लगते हैं, क्योंकि फोन खरीदने के बाद 10 एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करो, 3-4 को डिसेबल करो और 3-4 सेटिंग पता नहीं किन कोनों में छुपा होगा, उसके लिए ट्यूटोरियल देखना और उसको ढूंढ के टॉगल ऑफ करना, तब बना वो फोन फ्रेश। एंड अपडेट के बाद ये सारी प्रथा दोबारा से करना रिपीट मोड पर। सो मोटरोला के माई यूएक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। डेफिनेटली प्राइवेसी थोड़ी बेहतर कंपेयर टू अदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स। मोटो का अंडररेटेड फीचर रेडी फॉर फोन को मॉनिटर से कनेक्ट करके पीसी लाइक एक्सपीरियंस, बिल्कुल सैमसंग डेक्स के टक्कर का। बाकी इसके अलावा पॉजिटिव्स ज्यादा बात करने को कुछ है नहीं। जो थोड़ी इंप्रूवमेंट फाइनली इन्होंने पिछले साल कर लिया वो हो गया सिक्योर फोल्डर का एक्सेस, जिसमें आप सीक्रेटली फाइल सेव कर सकते हो। वहीं पर ऐप क्लोन कर पाओगे, थोड़ा सिंपल हो सकता था बट अभी यही है। ऐप लॉकर जैसी बेसिक लॉन्ग लास्टिंग पेंडिंग चीजें भी फाइनली रोल आउट हो चुकी है और एक्सक्लूसिव पर्क्स के नाम पर हिला के कैमरा और टॉर्च जल जाता है बस। और इन सब के बदले जो सेक्रीफाइस आपसे मोटरोला वाले मांगते हैं, आप इनसे कभी मत पूछे कि आपको अपडेट कब मिलेगा। I mean, बहुत बुरा हाल है टाइमली अपडेट को लेकर। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हो, इन 10 लिस्ट में सिर्फ इकलौते यही हैं जिनके किसी भी पुराने डिवाइस को अब तक एंड्रॉइड 14 का अपडेट नहीं मिला। एंड सैडली ये प्रॉब्लम इनकी आज की नहीं है। एंड ट्रस्ट में रिसेंट टाइम्स में लोग इतने अच्छे डिवाइसेस निकाल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, लेकिन वैसे झूठी उम्मीदें मैं देना नहीं चाहता, लेकिन ये लोग मिड रेंज को 2 साल एंड फ्लैगशिप को 3 साल का अपडेट का वादा करते हैं ऑन पेपर। होपफुली इस साल एंड्रॉइड 14 के साथ और तगड़े फीचर्स आए। सांस लेने में दिक्कत हो रही है यार, अपना ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाता हूं। यहाँ ठीक है। 6.2% के साथ 6 रैंक पे ऑक्सीजन ओएस को जाता है। और अब वीडियो कंप्लीटली टर्न अराउंड होगी, क्योंकि मैंने रैंक किया यहाँ पर हाइपर ओएस को और आपने इसको टॉप 3 में डाला था। देखो MIUI हमेशा से पायनियर रहे, चाहे बात करें फीचर्स की, कस्टमाइजेशन की या एट द सेम टाइम iOS को मिमिक करने में। एंड इसकी वजह से आपको लगेगा कि iOS स्टेरॉइड्स पे चल रहा है। अब हाइपर ओएस की यूनिकनेस की बात करें तो सबसे पहले रफली 25% लाइटर है कंपेयर टू आवर पिक्सल ओएस। ओवरऑल इनके एनिमेशन अब और अच्छे और स्मूथ हो गए हैं। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन लेजिटली माइंड ब्लोइंग है, भले ही iOS से हाईली इंस्पायर्ड है। देखो One UI में भी है, बट देखो एक स्टेप आगे जाके सोचा एंड लेजिटली अच्छा इंप्लीमेंट किया। कस्टम रोम के लिए यहाँ पर हमेशा से कम्युनिटी खुले दिल से स्वागत करती है एंड इवन इनके पास AI बेस्ड फोटो एडिटिंग ऑप्शंस भी हैं एंड सरप्राइजिंगली अच्छा काम करता है। अब कॉन्स की बात करें तो डेफिनेटली ब्लॉटवेयर्स आते हैं, बट वो आज के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काफी अनइंस्टॉल हो जाते हैं उनमें से। एक्सेप्ट गेट एप्स एंड गेम्स मुझे प्रॉब्लमेटिक दिखे एंड सैडली ये इनके महंगे फोन्स में भी होता है। वैसे अब इसमें पॉपअप एड्स नोटिफिकेशन कम हो गए, बट अभी भी थोड़े बहुत दिखेंगे आपको। टाइमली अपडेट में थोड़े स्लो है, लेकिन अच्छी बात ये कि पहले अपर मिड रेंज को भी 2 साल का देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 3 साल का देना शुरू किया। एंड ओवरऑल यही एक इकलौता UI है जो एंड्रॉइड होने के बावजूद भी कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। iOS ऑन स्टेरॉइड्स अच्छा लगता है या बुरा, ये आपका अपना टेक हो सकता है। ओके, 5th रैंक पर आपने 8.4% वोट के साथ नथिंग OS को डाला, बट मैं यहां पर पिक्सल UI को डालूंगा। देखो पिक्सल फोन में कुछ बीमारियां हैं, लेकिन पिक्सल UI ने हमेशा पिक्सल फोन की शान ही ऊपर बढ़ाई है, एक्सेप्ट कुछ बग्स इधर उधर होते हैं। आगे बात करेंगे शुरुआत पॉजिटिव बातों से। मैंने 60 हर्ट्ज पिक्सल 6a पर, 120 हर्ट्ज पिक्सल 8 पर, सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है। और थोड़ी दुख की बात है, जितना आईफोन के 60 हर्ट्ज की तारीफ होती है उतनी पिक्सल के 60 हर्ट्ज की नहीं होती है। वैसे पिक्सल अब देता भी नहीं है 60 हर्ट्ज, ऐसे कंपेयर के लिए बता रहा था कि स्मूथनेस में किलर है। बात हो एस्थेटिक्स की या क्लीन ऑलमोस्ट ब्लॉटवेयर फ्री एक्सपीरियंस की, पिक्सल के पास दोनों है। हैप्टिक्स में UI का इस्तेमाल कोई सीखे इनसे, I mean लिटरली सीखे इनसे, OnePlus ने सीखा। अपडेट के मामले में हमेशा टाइमली तो थे ही, और अब तो इनफाइनाइट कर दिया है भाई, मतलब 7 साल के लिए कर दिया यार अपडेट। और एक्सक्लूसिव पर्क्स में ये लोग अपने साथ लेके आते AI बेस्ड फोटो एडिटिंग। चाहे बात हो बेस्ट टेक की, और मेरा टेक इसमें ये कि सच में बहुत इंप्रेसिव है। अगर आप इसे सोशल मीडिया पे शेयर करने के हिसाब से देखोगे तो यूं ही रिसेंट मेन्यू में जाकर टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो, बहुत हैंडी है यार। आई थिंक सबको कॉपी करना चाहिए। आपका खास दास बनकर बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक प्ले हो रहा है वो बताएगा। आर्टिकल पढ़ा नहीं जा रहा तो सुन लो। एंड
एंड इवन कार क्रैश डिटेक्शन मोड भी इंडिया में आ चुका है। बाकी कस्टमाइजेशन में आपको सिर्फ AOD का लुत्फ मिलेगा और उसमें खूबसूरत एनिमेशन। अब नेगेटिव साइड देखें तो सबसे पहले हम इसे एंड्रॉइड का सुप्रीम बेस्ट गॉड लेवल का मानते हैं, तो ऐसा एक बग फ्री एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं, बट ज्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है। बहुत वियर्ड बग्स आते हैं पिक्सल में। एग्जांपल के तौर पर कभी कभार आपको सेल्फी में 2 कैमरे दिखेंगे और भी हैं ऐसे छोटे मोटे। अपडेट पॉलिसी टॉप नॉच होने के बावजूद भी मतलब ये बग्स इतनी जल्दी फिक्स नहीं होते। इवन मुझे याद है जब 5G सपोर्ट का रोल आउट हो रहा तो पिक्सल 6a को बहुत दिनों बाद में मिला था वो अपडेट। बाकी बेसिक में बात करें तो आज भी पिक्सल लॉन्चर में आप आइकन पैक चेंज नहीं कर सकते, सो थीम वगैरह कस्टमाइजेशन तो भूल जाओ। एंड इवन नेटवर्क स्पीड टॉप पर नहीं दिखती, मुझे काफी कमी खलती है इसकी। एंड इवन ऐप लॉकर या डुअल ऐप जैसे फीचर्स आज भी नहीं मिलते आपको। चौथे रैंक पर 9.9% वोट के साथ पिक्सल UI स्टैंड करता है, बट यहां पर नथिंग UI की बारी है। ये UI बहुत फ्रेश वाइब लेके आता है क्योंकि इनका अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट है। सभी UI आपको कलरफुल एक्साइटिंग फील देता है, ये आपको थोड़ा जानबूझ के बोरिंग फील कराएंगी। या और बेटर वे में बताऊं तो आपको ये ऑप्शन देती है कलरफुल या इनका मोनोक्रोम। एंड पिक्सल के मटेरियल यू डिजाइन से बेहतर इसीलिए क्योंकि पिक्सल वाला कंसिस्टेंट नहीं है। होम स्क्रीन पे आपको ऐसा मिलता है एंड जब आप ऐप फीड में जाते हो तो वो कंसिस्टेंट ब्रेक करता है नॉर्मल आइकन्स देकर। नथिंग UI पैदा ही क्लीन ब्लॉटवेयर फ्री हुए थे। बेसिक्स इन्होंने आते ही नेल कर दिए। स्पीड फ्लूइडिटी पे सबसे पहले काम किया एंड वो बहुत अच्छा है। ऐप लॉक, क्लोन ऐप जैसे फीचर्स भी ऐड हो चुके हैं। एवरेज से ऊपर टाइप की कस्टमाइजेशन विद सम ऑफ द बेस्ट विजेट्स है इसमें, जैसे कि ये प्रैक्टिकल क्विक सेटिंग्स के टॉगल्स आप होम स्क्रीन पे एज अ विजेट यूज कर सकते हो, इवन AOD में भी यूज कर सकते हो। ओवरऑल एनिमेशन, फ्लूइडिटी, ये एस्थेटिक वाइज मुझे बहुत प्यारा लगता है और अब तो ये फैंसी ग्लिफ लाइट भी थोड़ा बहुत यूजफुल हो गए हैं। ओके, कॉन्स जो आज भी मौजूद है, डेफिनेटली इनको हैप्टिक्स पे काम करना चाहिए। एंड इवन कैमरा ऐप थोड़ा खाली खाली सा लगता है। एंड ओवरऑल ये एंड्रॉइड पर्सन के हिसाब से आपको लैक ऑफ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। एंड एक्स्ट्रा में प्लीज रूटीन एंड मूड जैसे One UI में है या एप्पल में शॉर्टकट ऐप है, ऐसा कुछ आपकी नेटिव ऐप होनी चाहिए। एंड इनके अब तक बस 2 फोन्स आए, इसके बावजूद नथिंग फोन 1 को अभी फैब में जाकर एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिला है जो कि स्लो है। सो मूविंग टू टॉप 3, सरप्राइजिंगली आप लोगों की वोट की माने तो 10.4% वोट के साथ हाइपर OS आता है, बट यहां मैं ऑक्सीजन OS को डालना चाहूंगा। मुझे पता है कि मतलब आप लोग बोलोगे किसी और को डाल दे, बट इसको नहीं। एक्सप्लेनेशन है। अच्छा देखो, अच्छी बात है जितनी Realme UI या कलर OS पे बताई थी वो सारी ले लो और उनको थोड़ा और चमका दो, तो जिससे UI आपको बहुत बटरली स्मूथ देखने को मिलेगी। हैप्टिक्स का इस्तेमाल उच्च कोटि के स्तर का किया हुआ है और साथ में ये हॉट एप्स, हॉट गेम्स, ऐसे कचड़े को आप साइड में फेंक दो। इवन ब्लॉटवेयर भी ना के बराबर। टाइमली अपडेट्स को लेकर पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। नंबर्स भी यूजुअली अबव एवरेज है। 3 मिड रेंज को एंड 4 फ्लैगशिप को अपडेट देने की प्रथा है। एक्चुअली बताऊं, जो ऑक्सीजन OS का ओपोफिकेशन हुआ ना, उसे सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है कि ऑक्सीजन OS ना कलर OS का दिखने लगा है। बस यही तकलीफ की बात है, वरना एक्चुअल में ये संगम काफी अच्छा हुआ है। बाकी सच में पर्सनली मुझे भी लगता है कि इन तीनों को सेम बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। I mean, कुछ स्पेशल यूनिक पर्क्स होने चाहिए। बाकी नेक्स्ट कमी होगी आज के टाइम पर सबसे पुअर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देते हैं ये लोग। सो ओवरऑल सम अप करूं तो मटेरियल U आने के बाद इट्स लुक्स लाइक अ पिक्सल, बट उससे ज्यादा फंक्शनैलिटी के साथ आता है। ओके, सेकंड रैंक 15% वोट के साथ यहां आपने डाला एप्पल iOS को। एंड ये डिसाइड करना मेरे लिए टफ था, बट असाइड में पर्सनल बाइसेस यहां पर एप्पल डिजर्व करता है। बट कुछ चीजें सच में ऐड और फिक्स करने की जरूरत है। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं अच्छी बातों से। iOS पर्टिकुलरली मुझे सभी UI में सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। आप कुछ भी देख लो, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, बहुत प्यारा। और एक चीज है, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन एंड्रॉइड में इतने समय से है, बट iOS के लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन जितना इजी, इफेक्टिव और ओवरऑल बहुत सुंदर इंप्लीमेंटेशन है, उस लेवल को मीट नहीं कर पाए। एंड अब तो एंड्रॉइड वालों ने भी सबने उठा लिया। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि दे वर द फर्स्ट, सो रेस्पेक्ट फॉर दैट। एंड इवन पूरी UI में एक बैकग्राउंड ब्लर यूज करते हैं। बहुत UI ने कॉपी किया, लेकिन इनके लेवल का मुझे मतलब पर्टिकुलरली मुझे नहीं भाता। खूबसूरती से ऊपर इनमें बेटर क्वालिटी का ऐप सपोर्ट मिलता है जितने ऐप स्टोर पे मौजूद है। ऐसे नीचे से स्पॉटलाइट, फुल सर्च, अपडेट, एनिमेशन एंड प्रोडक्ट इकोसिस्टम के लिए क्या ही कहने हैं मतलब। एंड बेसिक सा ये iPhone इज टू क्लोज वाला प्रॉम्प्ट। सो 2x6 गज की दूरी मेंटेन करना है जरूरी, वेरी यूजफुल, लेकिन जब भी काम करेगा इरिटेट करेगा, बिल्कुल बाप की डट की तरह। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चोचले नहीं है। मेरे लिए तो इनका सबसे बड़ा चोचला है इनका क्लोज नेचर। फ्रीडम नहीं है, I mean, जैसा है वैसा ही है, चाहे बात हो लुक्स की या कुछ बेसिक फीचर जैसे कि क्लिपबोर्ड की। आज भी नोटिफिकेशन को मैनेज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, सॉरी I mean कचड़ा है। T9 कॉलिंग या इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स नहीं है। बाकी iOS वर्सेस एंड्रॉइड मेरे ओपिनियन में कंसिस्टेंसी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी का गेम है। एंड मेरे लिए एंड्रॉइड कंसिस्टेंसी में iOS को 90% मैच कर लेते हैं, बट सेम iOS के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप ये नहीं कह सकते।
सकते। बट जो चीज आज के टाइम पर सब कह सकते हैं वो है सैमसंग वन UI नंबर 1 रैंक। 34.8% वोट आप लोगों ने दिए एंड यहाँ आई कंप्लीटली एग्री, बट कुछ चीजें फिक्स करने की हैं, शुरुआत अच्छी चीजों से। एवरीथिंग जो आप एक UI से मांग सकते हो वन UI आपको आगे से ला कर देता है, चाहे बात हो स्टेबिलिटी की या फीचर रिच कस्टमाइजेशन की, यू नेम इट। बात हो गुड लॉक मोड्स की या डेक्स जिसमें आप बिल्कुल PC टाइप एक्सपीरियंस ले सकते हो, एंड रूटीन्स जस्ट लाइक अ शॉर्टकट ऐप एप्पल वाला काइंड ऑफ, सब कुछ मैजिकल काम करता है। और अब तो गैलेक्सी AI के इंट्रोडक्शन के बाद जो पिक्सल के कुछ पर्क्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, और नंबर ऑफ अपडेट्स में भी बिल्कुल पिक्सल के नेक टू नेक 7 साल का अपडेट विद S24 सीरीज, कोई डिबेट ही नहीं कर रहे अब हम। और करंट सिनेरियो को देखें तो टाइमली अपडेट में भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें कॉन्स नहीं है, जो सबसे पहला निकल के आता नंबर ऑफ अनवांटेड ऐप भर भर के देता है सैमसंग। दूसरा इंप्रूवमेंट बहुत छोटा सा जो गूगल से सीखा जा सकता है अपडेट टाइम को लेकर। बेसिकली जब भी आप पिक्सल को अपडेट करोगे तो जो पूरा अपडेट का रीस्टार्ट वाला टाइम होता है ना, वो बस 1 मिनट के अंदर अंदर कर देता है। तीसरी जगह जो ये लोग इंप्रूव कर सकते हैं वो होगा इनका डिजाइन लैंग्वेज। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आइकन्स आज भी मेरे को उतने मैच्योर नहीं लगते कंट्रोल सेंटर में, और ये इवन बैकग्राउंड ब्लर, इट्स रियली हार्ड टू एक्सप्लेन, बट ऐसा कुछ तो मुझे ऑफ फील होता है इनमें। एंड स्लाइटली डिजाइन वाइज थोड़ा लेस मॉडर्न एंड लेस क्लीन फील होता है। और लास्ट जो सबसे बड़ा कौन है, ऊपर की सभी अच्छी बातें बजट सैमसंग फोन पे लागू नहीं होता। एंड ऑब्जेक्टिवली सिंग इनमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है आप फोन के साथ क्या करना चाहते हो। बाकी मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ कि आपके फोन में कौन सा UI है, इसी बहाने पता चलेगा कौन सी कंपनी कितने पानी में है। और सबके पैर छूके सॉरी जिंदा हूं मैं, एंड ये पूछने के लिए थैंक यू। और ये सब तो था फोन के अंदर की खूबसूरती का। बाकी फोन के बाहर की खूबसूरती के लिए हमने इंडिया के सभी स्किन्स को कंपेयर किया। 3 महीने दबा के यूज करने के बाद जो रिजल्ट निकला वो इस वाली वीडियो में है।